सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के 8वें संस्करण के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख नोडल सेंटरों पर छात्रों द्वारा विकास की चुनौतियों के समाधान को लेकर किए गए प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत युवा शक्ति का देश है। ऐसे में देश की समस्याओं को युवा समझे, उनके समाधान में शामिल हो और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सार्थक भूमिका को निभाए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनोवेशन आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया था। इस बार हैकाथॉन के 8वें संस्करण में उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल रहा जहां सबसे अधिक नोडल सेंटर बनाए गए और सर्वाधिक इनोवेशन थीम्स पर काम हुआ। ग्रेटर नोएडा स्थित जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को हैकाथॉन 2025 हार्डवेयर एडिशन के ग्रैंड फिनाले के लिए नोडल सेंटर घोषित किया गया था, जहां देश भर से शीर्ष टीमें स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर अपने समाधान तलाशती नजर आईं। जीएल बजाज संस्थान ग्रेटर नोएडा में कुल 9 राज्यों के 26 टीमों के 156 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वास्तविक समस्याओं के समाधान विकसित करने की कोशिश की। यहाँ सेंसर इंटीग्रेशन के साथ साइन लैंग्वेज कैप्चर और इलस्ट्रेशन सिस्टम पर काम करने वाले प्रतिभागी अक्षय ने कहा कि काम करने का अनुभव अविस्मरणीय रहा। हमारी टीम का नाम नमो निर्वाणा है और हम जो सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं वो इंडियन साइन लैंग्वेज पढ़ने और उसको आगे कम्युनिकेट करने में हेल्प करने का एक सॉल्यूशन है, जिसमें जो भी लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनके लिए हम कैसे वो अपने आम बोलचाल में और आम जिंदगी में लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए और कैसे उनका जीवन जो है स्मूथली चल सके, इस पे हमारा प्रोजेक्ट मेनली फोकस कर रहा है। वहीं यहाँ प्रतिभागियों ने आंशिक हाथ कटने वाले व्यक्तियों के लिए किफायती और कार्यात्मक अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक टर्मिनल डिवाइस का विकास करने में भी मदद दी। इंदौर से आई टीम के सदस्य अर्पित यादव ने बताया कि कैसे वो और उनकी टीम इस समस्या के समाधान पर काम करती रही। हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रोस्थेटिक अपर लिम्ब से जो पेशेंट्स होते हैं जिनका आर्म यहाँ से कट जाते हैं, उनके आर्म को ये प्रोस्थेटिक बना के हम उनको देंगे लो कॉस्ट। हमारा जो प्रपोज्ड आइडिया है इनको 7 to 12,000 के बीच में से इनको एक अच्छा ड्यूरेबल जो 2 से 3 साल तक बिना रिपेयर के अच्छे से चल सकता है। देश के सबसे बड़े इनोवेशन इवेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, AICTE और इनोवेशन सेल के सहयोग से किया गया। इस बार हैकाथॉन में 35 से अधिक मंत्रालयों, 70 सरकारी विभागों और 750 से अधिक समस्याओं के समाधान खोजने का मौका छात्रों को दिया गया। दिल्ली NCR के KIET गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर एडिशन का ग्रैंड फिनाले हुआ, जहां 26 टीमों के 188 से अधिक छात्रों ने लगातार 36 घंटे काम करके साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट शहर प्रबंधन, AI चैट सिस्टम और ई-गवर्नेंस के समाधान बनाए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चांसलर और स्थानीय सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को लेकर महत्वाकांक्षी कार्य है, जिससे कि युवा अपनी प्रतिभाओं को समाज के प्रति समर्पित कर सके। अब देश का प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने और इन बच्चों को, ये जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये यकीन दिलाना है कि आप ही को ये सब करना है। तो देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए वो इन बच्चों को दी जाती है कि वो बच्चे इनका सॉल्यूशन ढूंढें और इसके बाद सहयोग प्रदान करें। इससे अच्छा आइडिया भी मिल सकता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये आत्मविश्वास आएगा कि इस तरह के काम करना कोई बड़ी बात, ये सामान्य बात है, इनका आत्मविश्वास बढ़े। गाजियाबाद में हैकाथॉन 2025 के नोडल अधिकारी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि आज का युवा नव विचारों से परिपूर्ण है। उन्हीं के इन नए विचारों को समाज के लिए उपयोगी बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अति आवश्यक हैं। जो हमारे युवा वर्ग हैं, दे आर फुल ऑफ आइडियाज। उनके क्रिएटिव आइडियाज को एक बिजनेस मॉडल में, एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत, वो सक्सेसफुल हो सके। उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से एफर्ट करे, जरूरी ये है कि पूरा कम्युनिटी, पूरा देश, भारत उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन उस दिशा में ये पहला कदम है।
गाजियाबाद के बाद बात कानपुर की, जहां के पीएसआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 सत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इनोवेशन के इस आयाम में पीएसआईटी कैंपस में महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों की 21 श्रेष्ठ टीमों ने मुकाबला किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों में ऊर्जा का संचार किया और कहा कि सरकार के साथ समाज का दायित्व है कि समस्याओं का हल निकाला जाए और इस सोच में युवाओं की बड़ी भूमिका है। आज का नया भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल का परिणाम है, जिसने तकनीकों को केवल उद्योग या शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसको सुरक्षा और कृषि इत्यादि का आधार बनाया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एआई आधारित शासन विधि एवं स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति केवल योजनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि आप जैसे सपने देखने वाले और उन सपनों को पर लगातार मेहनत करने वाले युवाओं का दिन है। पीएसआईटी में हुए इस आयोजन को लेकर ग्रुप डायरेक्टर मनमोहन शुक्ला ने कहा कि इनोवेशन ही इंजीनियरिंग का मूल मंत्र है और प्रधानमंत्री ने इसी सोच के साथ जो पहल की थी वो परिपूर्ण होती नजर आ रही है। इनोवेशन ही इंजीनियरिंग का मूल मंत्र है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने जो ये शुरुआत करी थी आज से 9 साल पहले, आज वो शुरुआत एक भव्य आंदोलन के रूप में आ चुकी है और इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य है वो इस तरह से परिपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। कानपुर में बनाए गए इस नोडल सेंटर में छात्रों ने महिला सुरक्षा ऐप, ट्रैफिक प्रबंधन निदान, कृषि सहायता टूल और आपदा प्रबंधन के एआई मॉडल बनाए। यहाँ हैदराबाद से प्रतिभाग करने आए छात्र अनिरुद्ध ने उन्हें दी गई समस्या के समाधान में अपने प्रयासों की जानकारी दी और आज के दौर में एआई का महत्व बताया। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि जो भी आजकल व्हाट्सएप में फॉरवर्डिंग्स मैसेजेस जो भी आ रहे हैं, बहुत सारे एआई जनरेटेड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं और प्रोपेगेंडा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए हो सकते हैं। टेररिस्ट ऑपरेशंस वो जो भी होते हैं आजकल इंटरनेट द्वारा से ही आ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए हम एआई को यूज करके जो भी एआई जनरेटेड फॉल्स टेक्स्ट है या जो भी किसी को कन्विंस करना चाहता है एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा जो भी कुछ है, हम वो सबको डिटेक्ट करके उसको बोल देंगे कि ये फॉल्स है, इसको मानना नहीं चाहिए। ये सब हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं ताकि हर किसी को पता चले कि उसका इन्फॉर्मेशन सही है कि फेक है। उसके साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी सिक्योरली कर सकते हैं। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संस्थान में भी हार्डवेयर इनोवेशन पर केंद्रित हैकाथॉन आयोजित हुआ, जिसमें 120 छात्रों और 22 विशेषज्ञों ने दी गई समस्याओं के समाधान तलाशे। यहाँ प्रमुख तौर पर समुद्री परिस्थिति, जलापूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता जैसे विषयों पर नवाचारी हार्डवेयर समाधान खोजने में टीम जुटी रही। विशेष टीमों ने डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सेंसर, क्लीन विलेज टेक्नोलॉजी और रिवर हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे उपकरण प्रस्तुत किए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से यहाँ आए विराज ने कहा कि इस आयोजन में टीमों के बीच जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ मिलने वाली सीख। मेरा विचार है कि सारी टीम जीते हारे नो मैटर, वो लोग कुछ सीख के जाएंगे। जो होगा कि वो प्रोटोटाइप बना रहे, आइडियाज है, इनोवेशन एंड आपस में जो थिंकिंग है उनकी वो बढ़ेगी एंड उसके साथ साथ वो आपस में लाइक माइंडेड पीपल विल वर्क टुगेदर एंड आपस में कनेक्शन बढ़ेगा, जिससे वो कुछ सीख पाए और आगे फ्यूचर में कुछ कर पाए। ये आयोजन नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में बीएचयू की भूमिका को और मजबूत करेगा। बीएचयू में हैकाथॉन के प्रभारी प्रोफेसर राजीव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को इनोवेट फॉर इंडिया का जो संदेश दिया गया है, उसके अनुरूप ये आयोजन छात्रों में समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी विकसित कर रहा है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट का और अलग अलग स्टेट्स उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें 5 दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस पे एक सोल्यूशन ले आके देना है हार्डवेयर एडिशन में, जहाँ पे वो प्रोटोटाइप के तहत काम करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस बार हम लोगों को बीएचयू में 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, 2 गवर्नमेंट ऑफ केरला का है और 2 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 ने ये संदेश दिया कि भारत के युवा न केवल टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी निर्माता भी बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ ये आयोजन आने वाले समय में स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को निश्चित ही नई दिशा देगा।
सामयिक चर्चा में आज आपने सुना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के 8वें संस्करण के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख नोडल सेंटरों पर छात्रों द्वारा विकास की चुनौतियों के समाधान को लेकर किए गए प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।